अनगिनत दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे वफाकी काबीना में होने वाली एक रस्सा तानी की, एक खींचा तानी की, एक रस्सा कशी की, कि जिसमें जो मामलात हैं किसानों के और जागीरदारों के और उसके मुकाबले में सनतकारों के, वो किस तरह से टकरा रहे हैं और जिसके नतीजे में बहुत सारे अहम मसाइल पर फ़ैसला कुन जो मामलात हैं वो उस तरफ नहीं जा पा रहे। इसी तरह जो टिड्डी दल का मामला है या टिड्डी का मामला है, उसके हवाले से होने वाली पेशरफ्त के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आपसे वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और वही सारी रूटीन की बात जो हम और तमाम हमारे दीगर दोस्त भी यही कुछ कहा करते हैं, बाकी मर्ज़ी आपकी है, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं आता। गुजारिश ये है जी कि आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में जो काश्तकार है उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। इसके बावजूद उसके हवाले से अभी तक कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया, और रियासत मदीना के हवाले से जो वादे और जो बातें हम सुनते चले आ रहे थे, अभी तक उस पर अमल दरामद तो कहीं नहीं हुआ। उल्टा जो अमले माकूस है उसके कुछ मनाज़र जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हम अपने बचपन से, मैं और आप सब यही सुनते चले आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसकी मईशत का दारो मदार ज़राअत पर है, और ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, और ये सारी बकवास जो है हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि आज तक कभी किसी हुक्मरान ने इसको ना तो रीढ़ की हड्डी मानना है और ना इसको रीढ़ की हड्डी समझकर इस पर काम किया है। आज मैं आपको जो वाक़या बताने लगा हूँ वो इंतहाई अफसोसनाक है, और जिसको देखकर मुझे ये लगता है कि हमारी मईशत जो पहले से ही ज़बूं हाली का शिकार है, ये मज़ीद आगे चल के ख़राब होगी। और उसकी वजह यह है कि हमारा असल प्रोड्यूसर जो है, जो ज़मीन से कुछ उगाता है, देखिए हमारी जो जीडीपी के मामलात हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब तक जो होती है वो सर्विसेज के शोबे की तरफ से होती है, और किसी हद तक उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो अमल दखल होता है। जब तक हम ज़राअत को अपनी मईशत की बुनियाद नहीं बनाएंगे, हमारी जो शर नमू है तरक्की की, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि एक समरी गई कि आप काश्तकारों के लिए कपास की इमदादी कीमत जो है उसका तयन कर दिया जाए, और ये 5 मई की बात है। 5 मई को एक समरी जो है वो वज़ीर जो फूड सिक्योरिटी हैं फ़खर इमाम, वो लेकर गए ईसीसी में, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया या ये एक तजवीज़ ईसीसी में रखी कि 20 लाख कपास की गांठें जो हैं वो ख़रीद ली जाएं, और कपास की इमदादी जो कीमत है वो 4200 रुपया फ़ी गांठ मुकर्रर कर दी जाए। ये एक बड़ा अहम प्रपोज़ल था, और मैं समझता हूँ कि इसके ज़राअत के हवाले से भी और बिलखसूस कपास की काश्तकारी के हवाले से भी आपको बहुत दूरस उसके नताइज मिलने थे। लेकिन वहाँ पर ये समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई। अब इसमें मामला ये है कि जो काश्तकार हैं या जो ज़मीन के ओनर हैं, जिनको हम जागीरदार कहते हैं, उनके हवाले से तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि हमें काश्तकार को कुछ ना कुछ देना चाहिए, चूँकि इसके बड़े बेनिफिशरी वो ख़ुद होते हैं। अब यहाँ पे एक और बहस भी है इमरान ख़ान की काबीना में कि वो जो मुंतखब वज़रा और मुशीर और गैर मुंतखब वज़रा और मुशीर, दोनों के सोचने का, फ़ैसला करने का और वोट करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। गैर मुंतखब आदमी जो हैं उन्होंने ना तो आवाम के पास जाना है, ना उनका कोई लेना देना है, वो किसी और तरह से सोचते हैं, उनको ऑपरेट करने का तरीक़ाकार उनका और है, और उनके साथ डील करने का तरीका भी और है। अब इस समरी की मुखालफत जो की वो किसने की? वो की हमाद अज़हर साहब ने, इसकी मुखालफत की रज़ाक दाऊद साहब ने, और इसकी मुखालफत जो की वो की बिलाखिर हफीज़ शेख साहब ने, और इसी तरह से जो
पावर वाले हैं, नदीम बाबर जो मुशीर हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। अब ये वो मुशीर हैं जिन्होंने आप समझिए कि शुगर की सब्सिडी में इनका हाथ था, ये जो IPPs और बिजली को जो सब्सिडी दी जाती है, टेक्सटाइल के सेक्टर को जो इन्होंने मराद दी, उसके ऊपर इन्होंने चूं तक नहीं की। और चले मराद की बात से आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से अभी तक एप्टमा जो कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो सनतकारों की सूरत है, जो कपास को बिलाकर इस्तेमाल करके बाहर चीज़ें भेजती है या उससे कोई चीज़ तैयार करती है, वो अब तक 1 खरब रुपए की सब्सिडी जो है वो इमरान खान हुकूमत से ले चुके हैं, 1 खरब से भी ज़्यादा ले चुके हैं। लेकिन उनको ये बारे में नहीं है कि किसी तरह से किसान जो कि किसी न किसी तरह से आपको ज़मीन से गंदम पैदा करके देता है, कपास पैदा करके देता है, गन्ना पैदा करके देता है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। और वो इतने बुरे हालात में है कि एक तो कपास का एरिया वैसे ही आपका ख़त्म हो गया, जब तक आप अट्रैक्शन नहीं रखेंगे, कोई लोगों को आप उसमें कोई इंसेंटिव नहीं देंगे, उस वक्त तक कपास की काश्त को बढ़ाना या वापस उस दौर में लेके जाना जब वाकई हमारे यहाँ कपास पैदा हुआ करती थी, ये एक ज़रा मुश्किल काम होगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप कपास के काश्तकार को इंसेंटिव नहीं देंगे वो नहीं उगाएगा, क्योंकि उसको अमेरिकन सुंडी पड़ गई थी जो जब से ये मामला शुरू हुआ था। वगरना मैं आपको बताऊं कि उकाड़े से आगे कहीं कहीं और फिर पाकपतन, साहिवाल और ऑनवर्ड अगर आप मुल्तान, रहीम यार खां तक चले जाएं तो ये वो बेल्ट थी जिसको हम रवायती तौर पर कपास की बेल्ट कहा करते थे या कपास का एरिया कहा करते थे। एक तो सुंडी ने उसका बेड़ा गर्क किया, दूसरा हमारी पॉलिसियों ने इसका बेड़ा गर्क किया कि हमारे हुक्मरान तबके में वो लोग जिनका गन्ने के साथ, शुगर के साथ मुफाद वाबस्ता था, उन्होंने सारे का सारा जो बेनिफिट है वो उठा के शुगर और शुगर से रिलेटेड जो सनतकार हैं वो तमाम का तमाम उनकी गोद में डाल दिया। अब ये 5 मई को जो समरी फ़खर इमाम साहब लेके गए हैं, इसकी हमायत में वो लोग थे जो काश्तकारों के नुमाइंदा रहे हैं, ज़िम्मेदारों के नुमाइंदा रहे हैं, वो जो उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, अब वो उसको रिप्रेजेंट कर फ़खर इमाम रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी रहे हैं, और इसी तरह से मखदूम खुसरो बख्तियार रहे हैं, वो कि उनका शुगर के हवाले से भी नाम आ रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये वो लोग हैं जो कुछ उगाते हैं और फिर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, ये उनके साथ हैं, वो कि इनके इंटरेस्ट और तरह से हैं, चूँकि ये बड़े लोग हैं, लेकिन इनके बहाने चलें कुछ ना कुछ नीचे भी बेनिफिट जो था वो नीचे चला जाता। अब हुआ ये कि वो तमाम लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, और कहा यह जाता है कि इसके लिए ECC में लॉबिंग की गई, और ECC के हवाले से बहुत सारे लोगों की ये राय है कि वहाँ पर जो फ़ैसले किए जाते हैं और किस तरह से समरियाँ मंजूर और मुस्तरद की जाती हैं, उसके पीछे जो है वो लॉबिंग होती है। और ये जो समरी थी इसके मुस्तरद कराने में एप्टमा का हाथ है। ये एक इस्लामाबाद की आप समझिए कि सहाफ़ती हलकों में एक बड़ी मजबूत सरगोशी है जो की जा रही है कि इस पर एप्टमा ने किसी तरह से फाइनेंसिंग कर रखी है, और ये वो तमाम लोग हैं जिनका सनतकारों के साथ मुफाद वाबस्ता है, वो सारे के सारे इस समरी के ख़िलाफ़ थे, जिसमें मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि नदीम बाबर, हफीज़ शेख और इसी तरह से अब्दुर्रज़ाक दाऊद, ये 4 लोग जो थे इन्होंने मुखालफत की, और ये समरी बिलाखिर मुस्तरद कर दी। चूँकि उसकी सरबराही अब्दुल हफीज़ शेख करते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, तो उन्होंने ये समरी मुस्तरद कर दी। उस समरी का मुस्तरद होना जब काबीना में गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको देखा तो उन्होंने इसको बात को कबूल नहीं किया, और काबीना से उन्होंने ये मंजूरी ली कि इसको एक मरतबा फिर ECC में लाया जाए, और वो काश्तकारों के लिए कुछ करना चाहते थे। और उन्होंने दोबारा ECC को ये कहा कि ये समरी दोबारा तैयार की जाए, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें एप्टमा का भी चलें ले लें आप जो फीडबैक है, और इस समरी को ऐसे तरीके से बना के लाएँ कि ये सबको काबिल कबूल हो, लेकिन कपास का एरिया जो है वो भी बढ़ जाना चाहिए और उसके काश्तकार को पैसे भी मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से काबीना ने जब ये फ़ैसला मुस्तरद करके दोबारा ECC को भेजा तो ECC ने इसको दूसरी मरतबा भी आज से 2-4 दिन पहले जो आखिरी मीटिंग हुई है उसमें उसको फिर मुस्तरद कर दिया।
अब उसका इस्तदराज जो था वो अब काबीना में जाना था, कल के काबीना इजलास में इसको डिस्कस होना था, लेकिन कल काबीना के इजलास में इसको डिस्कस नहीं किया गया। ये इतनी ताकतवर लॉबी है जो काश्तकारों के ख़िलाफ़ सनतकारों की नुमाइंदगी कर रही है वफाकी काबीना में और ECC में, कि काश्तकार की आवाज़ कहीं कोई उठाने वाला नहीं है। अब काश्तकार को ना तो सब्सिडी मिलेगी उस तरह से। आपको याद होगा पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि गंदम के ऊपर भी उन्होंने सपोर्ट प्राइस का इतलाक़ किया था। इसी तरह से वहाँ पे चावल के लिए भी सपोर्ट प्राइस का इतलाक़ किया गया था, ताकि ये जो हमारी फसलें हैं इनको काश्त करने के लिए जो ज़िम्मेदार है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और उस वक़्त भी इसकी मुखालफत की गई जो सपोर्ट प्राइस की गई, क्योंकि गन्ने के अलावा जिस तरह से समरियाँ मंजूर होती रही हैं, चाहे वो नून लीग का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो, एक दिन समरी जाती है, दूसरे दिन अप्रूवल आ जाती है और तीसरे दिन उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। जिस तरह से आप समझिए कि जो चीनी को एक्सपोर्ट करने का मामला हो, उसको सब्सिडी देने का मामला हो, टेक्सटाइल के लोग जो हैं वो टैक्स की मद में, सस्ती बिजली की मद में इतनी मराहत ले चुके हैं, लेकिन उनको काश्तकार के लिए 1 रुपए की सब्सिडी जो है वो वारे में नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि टिड्डी का हमला हो चुका है, टिड्डी के हमले के हवाले से उकाड़े में एक बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ है जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, कि वहाँ पर लोगों ने टिड्डी का शिकार करना शुरू किया है। वो कुछ यूँ करते हैं कि रात के वक्त ढोल बजाते हैं और लाइट लगाते हैं एक बहुत बड़ी, और उसके इर्द गिर्द फिर वो नेट लगा देते हैं बहुत बड़ा। टिड्डी की मामला ये है कि ये दिन में ट्रैवल करती है रोशनी की तरफ, और रात को ये जो भी उसको फसल मिल जाए, जो भी उसको दरख्त मिल जाए, उसके साथ चिमट के ये लटक के तो इंतज़ार करती है। अब उसके लिए वो लाइट की तरफ जब ट्रैवल करती है तो उसको जाल में बंद कर लिया जाता है और उसके बाद उसको फ़रोख्त किया जा रहा है वहाँ पे। इसको कारोबार बनाया है कुछ बेरोज़गार लोगों ने, और ये बड़ा कामयाब तजर्बा है। इसकी 2 खुसूसियात हैं। वैसे तो ये हलाल है, और सिंध में कुछ पिछली दफ़ा जब आई थी तो कुछ लोगों ने इसकी बिरयानी भी बनाकर खाई थी, लेकिन इसका जो नया मसरफ़ है वो ज़्यादा मुझे सूटेबल लगता है कि इसको आप मुर्गियों और मछलियों की फ़ीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हम मछलियों और मुर्गियों की फ़ीड में सोयाबीन के बीज को इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा रिसाइकल करके इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रोटीन जो है वो 30 से 40% होती है, जबकि अगर आप टिड्डी को इस्तेमाल करेंगे तो वो 70% उसमें प्रोटीन है, जो कि आप समझिए कि मछली की ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा करेगा, मुर्गी की ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा करेगा, और हमारी जो ज़रूरत है फ़ीड के हवाले से उसको भी पूरा करेगा। अब ये काश्तकारों के हवाले से फ़ाइनली क्या फ़ैसला होता है, वज़ीर आज़म इस पर किस हद तक दोबारा इसको ECC को मजबूर कर पाते हैं, एप्टमा के जो फ्रंट मैन वहाँ बैठे हुए हैं काबीना में और ECC में, उनको किस तरह से पीछे करने में कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, चूँकि 12 तारीख को बजट पेश होना है, और बजट से पहले हमें इस हवाले से वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ाना है कि वो किसी न किसी तरह से काश्तकारों के हवाले से इस मुस्बत कदम को आगे लेकर चल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।